आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत और चीन के दरमियान इख्तिलाफात और तनाज़ात को मुनासिब तरीके से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफात को अमन और सुकून की सूरत हाल मुतासिर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को फाइनेंस मुहैया करने के मामले से निमटने के लिए ब्रिक्स मुल्कों के माबैन मजबूत ताउन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने रूस के कजान में 16वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। महाराष्ट्र में अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हर पार्टी यानी महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की सेना और शरद पवार की एनसीपी 85-85 सीटों पर मुकाबला करेंगी। समुद्री तूफान दाना कल रात और जुमे की सुबह के दरमियान मगरबी बंगाल और ओडिशा में असरअंदाज होगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज कल से 3 रोजा दौरे पर भारत आ रहे हैं और मर्दों की हॉकी में नई दिल्ली में भारत पहले मैच में जर्मनी से 2-0 से हार गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत और चीन के दरमियान इख्तिलाफात और तनाज़ात को मुनासिब तरीके से हल करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इनकी वजह से अमन और सुकून की सूरत हाल मुतासिर नहीं होने देनी चाहिए। जनाब मोदी ने कजान में 16वें ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग से बाहमी मीटिंग की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने इस बात की तौसीक की कि भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम, पेशगोई के काबिल और पुरअमन बाहमी ताल्लुकात का इलाकाई और आलमगीर अमन और खुशहाली पर मस्बत असर पड़ेगा। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी और तवील मुद्दती तनाजुर से बुलंद करके इसे कलीदी नौइयत के मुज़ाकरात पर मबनी ताल्लुकात तक पहुंचाने की जरूरत को भी उजागर किया और तरक्याती चैलेंजों से निमटने के लिए ताउन के रास्ते तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्क खुले दिल के साथ मुज़ाकरात करेंगे। बाद में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और चीन के ताल्लुकात हमारे मुल्कों के अवाम के लिए बेहद अहम हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा कि बाहमी एतमाद, बाहमी एहतराम और बाहमी हसासियत पर मबनी जज्बा बाहमी ताल्लुकात के लिए रहनुमाई करेगा। कजान में मीटिंग के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब तनाज़े की सूरत हाल से पीछे हटने और गश्त किए जाने से मुताल्लिक इत्तफाक राय हुआ है और उन मामलात के हल की जानिब बढ़े हैं जो 2020 में भारत और चीन के सरहदी इलाकों में पेश आए थे। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने ये बात कही कि भारत चीन सरहद के सवाल पर खुसूसी नुमाइंदों का इस हल के ताल्लुक से इंतहाई अहम रोल है। The two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and tranquility on our borders. The two leaders also reviewed the state of bilateral relations from a strategic and long-term perspective. जनाब मोदी के साथ बाहमी मीटिंग के दौरान चीन के सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के लिए ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा मुज़ाकरात और ताउन हो, इख्तलाफात और नाइत्तफाकियों को ठीक तरीके से दूर किया जाए और हर एक की तरक्याती उमंगों की जुस्तजू के लिए सहूलत बहम पहुंचाई जाए। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रिक्स मुल्कों से कहा कि वो दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को फंड फराहम करने के मामले से निमटने के लिए मुत्तहिद हों और मजबूती के साथ ताउन करें। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के संजीदा मामले पर दोहरे मियार इख्तियार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कजान में 16वें ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी मुकम्मल इजलास के मौके पर जनाब मोदी ने नौजवानों के माबैन बुनियाद परस्ती की रोकथाम के लिए सरगर्म इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के मौजू पर जामे कन्वेंशन के इल्तवा में पड़े मामले के सिलसिले में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को भी उजागर किया कि साइबर सिक्योरिटी और महफूज और सलामत मसनूई ज़हानत के लिए आलमी ज़वाबित के सिलसिले में काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक और टेक्नोलॉजी के अहद में गलत मालूमात के नए चैलेंजों के तनाजुर में ब्रिक्स से कई तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं। बाद में ब्रिक्स सरबराहों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ब्रिक्स
عالم انسانیت کے 40% اور معیشت کے تقریباً 30% کی نمائندگی کرتا ہے اور اس گروپ میں پچھلی 2 دہائیوں میں کئی سنگ میل حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ تنظیم آنے والے زمانے میں عالمگیر چیلنجوں کا سامنا کرنے کے تعلق سے زیادہ مؤثر وسیلے کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ جناب مودی نے برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کے برکس کے نئے صدر کے طور پر اپنی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ بھارت کے یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس UPI کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بھارت کی کامیابی کی ایک بڑی داستان ہے جسے کئی ملکوں نے اختیار کیا ہے۔ بھارت دوارا بنایا گیا یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس یعنی UPI بھارت کی ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے۔ اسے کئی دیشوں میں اپنایا گیا ہے۔ پچھلے ورش ہز ہائنس شیخ محمد کے ساتھ مل کر ہم نے اسے UAE میں بھی لانچ کیا۔ انیہ برکس دیشوں کے ساتھ بھی اس میں سہیوگ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی شمسی اتحاد، قدرتی آفات سے مزاحم، بنیادی ڈھانچے اور ایک پیڑ ماں کے نام جیسی کئی اسکیموں کے بارے میں بات کی۔ کلائمیٹ چینج ہماری ساجی پراتھمکتا کا وشے رہا ہے۔ روس کی ادھیکشتا میں برکس اوپن کاربن مارکیٹ پارٹنرشپ کے لیے بنی سہمتی کا سواگت کرتا ہے۔ بھارت میں بھی گرین گروتھ، کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر اور گرین ٹرانزیشن پر وشیش روپ سے بل دیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل سولر الائنس، کولیشن فار ڈیزاسٹر ریزیلینٹ انفراسٹرکچر، مشن لائف، ایک پیڑ ماں کے نام جیسے انیشیٹو لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کزان کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 27 اکتوبر کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 115واں نشریہ ہوگا۔ اس پروگرام کے لیے لوگ ٹول فری نمبر 1800-117800 پر اپنی رائے اور تجاویز درج کرا سکتے ہیں۔ لوگ نریندر مودی ایپ یا مائی گوو کے اوپن فورم پر بھی آن لائن اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں۔ آئندہ نشریے کے لیے تجاویز اس ماہ کی 25 تاریخ تک قبول کی جائیں گی۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورکس، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی اسے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی نشریے کے فوراً بعد مقامی زبانوں میں اس پروگرام کو نشر کرے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہونے کے ساتھ ہی شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے نے اسمبلی انتخابات کے لیے 65 امیدواروں کی اپنی پہلی فہرست کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے وزیر اعلی ایک ناتھ شنڈے کے مضبوط گڑھ کوپری پچپکڑی اسمبلی حلقے سے ان کے خلاف کیدار دیگھے کو چناؤ میدان میں اتارا ہے۔ آدتیہ ٹھاکرے ورلی سے چناؤ لڑیں گے۔ اس دوران کانگریس، شیو سینا، UBT اور NCP شرد پوار پر مشتمل اپوزیشن مہا وکاس اگاڑی نے اعلان کیا ہے کہ ہر پارٹی کے لیے 85 سیٹوں پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ بقیہ سیٹوں کے حوالے سے دیگر پارٹی ممبران سے تبادلہ خیال کل ہوگا۔ جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ نے آئندہ اسمبلی چناؤ کے لیے رانچی اسمبلی سیٹ سے مہوا ماجی کو انتخابی میدان میں اتارا ہے۔ JMM نے اب تک 36 امیدواروں کے نام جاری کیے ہیں۔ کانگریس نے 21 امیدواروں جبکہ RJD نے 6 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کی امیدوار پرینکا گاندھی نے آج دوپہر کیرالہ میں وائناڈ پارلیمانی حلقے کے ریٹرننگ آفیسر کو اپنے کاغذات نامزدگی سونپے۔ اس حلقے میں ریزرو چیلیکرا اور پلکڑ اسمبلی حلقوں کے ساتھ آئندہ ماہ کی 13 تاریخ کو ضمنی چناؤ ہوں گے۔ مہاراشٹر میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے شیو سینا اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ شدید سمندری طوفان دانا کے بارے میں زیادہ امید اس بات کی ہے کہ یہ کل رات دیر گئے یا جمعے کو صبح سویرے اوڈیشہ کے ساحل پر واقع بھیتر کنیکا اور دھرما کے درمیان اثر انداز ہوگا۔ دانا طوفان کے دوران ہوا کی رفتار 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مشرقی وسطی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے دباؤ نے آج صبح شدید سمندری طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ شدید سمندری طوفان کے اوڈیشہ کے کیندرپاڑا ضلع میں واقع بھیتر کنیکا نیشنل پارک کو متاثر کرنے کا خدشہ ہے۔ اس لیے محکمہ جنگلات کے افسران جانوروں کو بچانے اور نیشنل پارک کے حیوانات اور نباتات کی کئی دوسری نسلوں کے تحفظ کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کر رہے ہیں۔
नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी ने बताया कि 4 टीमों को मगरबी बंगाल में रिजर्व रखा गया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के वैजाग में भी तैयारियां कर ली गई हैं। इधर भारतीय कोस्ट गार्ड ने समुद्री तूफान दाना की आमद से कबल इंसानी जान और इमलाक के तहफ्फुज के लिए कई एहतियाती इकदामात पर अमल किया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 7वीं बैन हुकूमती सलाह मशवरे के लिए कल से भारत के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज इस माह की 25 तारीख को बैन हुकूमती सलाह मशवरे की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। बैन हुकूमती सलाह मशवरा मजमूई हुकूमत का एक तरीक़ाकार है जिसके तहत दोनों ममालिक के वुज़रा अपने मुताल्लिका शोबों के हवाले से तबादला ख्याल करते हैं और उनके नताइज से वज़ीर आज़म और चांसलर को आगाह किया जाता है। दोनों रहनुमा इस मौके पर बातचीत भी करेंगे। स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज 27 से 29 अक्टूबर तक भारत का सरकारी दौरा करेंगे। वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है कि उनका ये भारत का पहला दौरा होगा। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर सैंचेज बाहमी मीटिंगों के मौके पर कई मरतबा मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली की हवा का म्यार बदस्तूर बहुत खराब के जुमरे में है। आलूदगी की रोकथाम से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक दोपहर 12 बजे कौमी राजधानी के हवा के म्यार का इशारिया 367 पर था। इससे मुताल्लिक एक वाक़े के तहत आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हवा के म्यार के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन के कानून के ज़ाब्तों के तहत पराली जलाने पर जुर्माने को नाफिज नहीं किया गया है। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने, जो मरकज की नुमाइंदगी कर रही थी, अदालत को यकीन दहानी कराई कि 10 दिनों के अंदर अंदर ज़ाब्तों को कतई शक्ल दे दी जाएगी और कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मथुरा शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि के जारी तनाजे में उस अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें अदालत के साबिका हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया गया था, जिसकी रूह से तमाम मुताल्लिका दीवानी मुकदमात की समाअत साथ साथ किए जाने की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट इमरान मसूद के खिलाफ एक खुसूसी अदालत में इल्जामात आयद किए गए हैं। ये इल्जामात 2014 में पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुतालिक मुबैना तौर पर काबिल एतराज बयानात देने के सिलसिले में हैं, जब जनाब मोदी गुजरात के वजीर आला थे। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यहिया आफरीदी को पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। सदर के दफ्तर के प्रेस विंग ने कहा है कि यह तकर्रुरी 3 साल की मुकर्ररा मुद्दत के लिए है, जो इस महीने की 26 तारीख से नाफिजुल अमल होगी। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज मुजव्विजा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल्स 2024 पर तबादला ख्याल के लिए नई दिल्ली में फरीकैन के साथ सलाह मशवरे की खातिर एक मीटिंग की सदारत की। अपने खिताब में वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत का मकसद नौजवानों को सही समत अता करना है। इत्तलात और नशरियात की वजारत में सीनियर इक्तिसादी मुशीर RK जेना ने आज कहा कि मुल्क भर के 234 कस्बों में 730 प्राइवेट रेडियो FM चैनल्स खोले जाएंगे। रांची में नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 19 FM रेडियो चैनल बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और मेदिनी नगर के 6 जिलों में खोले जाएंगे। मर्दों की हॉकी में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले मैच में भारत को जर्मनी ने 0 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। जर्मनी के लिए हेनरिक ने 4थे मिनट में और कप्तान लुकस विंडफिडर ने 30वें मिनट में गोल किए। ये सीरीज खास अहमियत रखती है क्योंकि इससे एक दिहाई के बाद भारत की राजधानी में बैनुल अक़वामी हॉकी की वापसी हुई है। हरमनप्रीत सिंह की क़यादत वाली भारतीय टीम जर्मनी के साथ 2 मैच खेलेगी। भारत की इस टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीता था। इस सीरीज का दूसरा मैच कल होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम ने भारत और चीन के दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात को मुनासिब तरीके से हल करने की अहमियत पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि इख्तलाफात को अमन और सुकून की सूरत हाल मुतासिर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वजीर आजम ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को फाइनेंस मुहैया कराने के मामले से निपटने के लिए ब्रिक्स मुल्कों के माबैन मजबूत ताउन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने रूस के कजान में 16वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। महाराष्ट्र में अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हर पार्टी यानी महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी 85-85 सीटों पर मुकाबला करेगी। समुद्री तूफान दाना कल रात और जुमे की सुबह के दरमियान मगरबी बंगाल और ओडिशा में असरअंदाज होगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज कल से 3 रोजा दौरे पर भारत आ रहे हैं। और मर्दों की हॉकी में नई दिल्ली में भारत पहले मैच में जर्मनी से 2-0 से हार गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।